हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय श्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना नया सा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 3 है आईसीएससी का। तो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें आपको थ्योरीज भी होंगी, इसमें आपको वो क्या कहते हैं इक्वेशंस वगैरह भी बहुत सारी देखनी पड़ेंगी। तो यार मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एसिड्स जानते हैं क्या होता है मैम? ओके नो मैम, कुछ नहीं, आज पहले बातें नहीं, पहले पढ़ाई, ठीक है। एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है। यानी कि अगर हम सिर्फ एसिड की बात करें तो एसिड एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है जिसका मतलब होता है सार। सार मतलब खट्टा। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सिट्रिक एसिड, लेमन्स में पाया जाता है, खट्टे खट्टे होते हैं ना। तो मतलब उस तरीके से ले लो, फ्रूट्स में पाए जाते हैं यार, जितने भी फ्रूट्स में एकदम खट्टे वाला टेस्ट आता है वो एसिड्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो एसिड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग सार। ओके मेरा थोड़ा सा गला बैठा है, थोड़ा सा कॉपरेट करना मेरे साथ, ठीक है। सिंस दे आर एसोसिएटेड विद सार टेस्ट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में जैसे पाया जाता है यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। मेटालिक ऑक्साइड्स एंड दियर हाइड्रोक्साइड मेक अप अ ग्रुप कॉल्ड बेसिस। ये जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना, मेटालिक ऑक्साइड क्या होते होंगे? कोई भी एक मेटल ले लो जो पॉजिटिव हो और एक ऑक्सीजन ले लो उसके साथ, तो मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। एंड दियर हाइड्रोक्साइड मेक अप अ ग्रुप कॉल्ड बेसिस। उसके हाइड्रोक्साइड के मिलके साथ क्या बना देगा? बेस बना देगा। अभी मैं ना ये सब बातें आपको थोड़ा सा आप देख रहे होगे ना, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि इसके एक एक पॉइंट को इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है कि अभी से बता के वो मजा ही नहीं आएगी, इसीलिए केवल, ठीक है। सॉल्ट रिजल्ट्स फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। भाई सॉल्ट किससे बनेगा? एक हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दो, करस्पॉन्डिंग एसिड बाय मेटालिक आयंस, ठीक। अभी अभी आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं सॉल्ट, ठीक है। फिलहाल आपने जाना कि एसिड क्या होते हैं, सारिन टेस्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस कैसे होंगे बेटा? बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। अभी बेसिस का क्या एग्जांपल होगा? जैसे कि एसिड का हमने एग्जांपल लिया सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो बेसिस का एग्जांपल होंगे आपके डिटर्जेंट्स, सोप्स, इन सब में पाए जाते हैं बेसिस। सार मतलब बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं थोड़े से, ठीक है। और सॉल्ट्स तो आप लोग जानते ही हो। ओके सो लेट मी डू वन थिंग फर्स्टली। Okay, there we go. अब देखो, अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, मैम आपने बताया एसिड्स जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो ये आप क्या सिंपल डेफिनेशन लेके आ गई, हम यही लिख देंगे जाके। तो बच्चों आप खुद से सोचो, क्या हम सारे एसिड को लेके टेस्ट करके देख के बता सकते हैं क्या? क्या हम सारे एसिड को टेस्ट करने के लिए कोई, आप खुद से जाना लैब और अपने टीचर से बोलना आज तो हम H2SO4 को चेक करेंगे एसिड है या नहीं, आज तो हम HCl को चेक करेंगे, लाओ मेरे पास HCl H2SO4 सब प्रेजेंट, सॉरी H2SO4 सब प्रेजेंट किया जाए, मैं आज खा के देखूंगा, मैं आज टेस्ट करके देखूंगी। तो वो बिल्कुल मना कर देंगे और साथ में कुछ एक थप्पड़ अप्पड़ भी लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप के एसिड्स और बेसिस होते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। अभी आप स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं चेक भी नहीं कर सकते, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, देखना भी उसके लिए आपको मना कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए प्रिकॉशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हर एसिड को टेस्ट कर करके देखना इज नॉट पॉसिबल, दे आर हार्मफुल। कुछ एसिड्स हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो इसीलिए एसिड्स को किसी अलग तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। एक तो सार इन टेस्ट, वो तो हो गई, लेकिन हम उससे नहीं उसको डिफाइन कर सकते पूरे को, तो इसीलिए आती है हमारी डेफिनेशंस। अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, अब इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में बात करें ना, मतलब हमने टेस्ट के बेसिस पे तो बता दिया, अभी एक्चुअली में क्या होता है ये बात करते हैं, ठीक है। एसिड्स वो कंपाउंड्स है, मान लो आपने ऐसे समझो मेरे हाथ में पानी है, मेरे हाथ में एसिड है, मैंने ले दोनों को घोल दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। उसका एक अपना एक मेथड होता है, मतलब धीरे धीरे डाल डाल के एसिड को उसमें स्टीयर किया जाता है। चलो ठीक है, नॉर्मल मैं बताती हूँ आपको। एक नॉर्मली आप मानो मैंने एसिड लिया और एक पानी लिया, घोल दिया। जब आप इस चीज को घोलोगे और आपको दिखेगा कि H+ आयन निकल रहा है, उस एसिड में से H+ आयन निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं H3O+ आयन बना रहा है। अभी ये सब क्या है बहुत अच्छे से बताती हूँ मैं, एक सेकेंड जस्ट ये समझ लो केवल। तो ये समझ में आया ना? अगर ये हुआ तो हम बोल देंगे ये एसिड है, हम उसको बोल देंगे कि वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड हमने लिया था वो क्या है, हमारा एसिड है। क्लियर है ये बात? चलो अब आते हैं डेफिनेशन पे। एसिड्स आर कंपाउंड्स, एसिड्स आर कंपाउंड्स विच वेन डिजॉल्व इन वाटर। अभी जो आपने बस मैंने आपको बताया ना एग्जैक्टली वही वही देखो लाइन में आपको पूरा समझ में आएगा। विच वेन डिजॉल्व इन वाटर
यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन क्या होता है आपका H3O+, हाइड्रोनियम आयन as the only positively charged ion. ठीक है, फिर से मैं रीड करती हूँ। एसिड्स आर कंपाउंड, कुछ मैंने सीधा उल्टा तो नहीं कर दिया? ओके, acids are compounds which when dissolved in water yields hydronium ion as the only positively charged ion, as the only positively charged ion। यानी कि हमने एक एसिड लिया, पानी में डाला, हाइड्रोनियम आयन निकला। ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ जो मैं बता रही हूँ ये क्या होता है इसको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, अब आप, मैंने लिया HCl, मैंने लिया HCl। HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, सबको पता है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने मैम रट लिया था बचपन में, 9th में, मतलब बचपन का मतलब, तो हमको एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो हमने HCl लिया। इस HCl को पहले तो देखो क्या होगा, ये HCl पानी में जाएगा, ये आपका HCl है, ये आपका पानी है, ये HCl है और ये पानी है, इसमें गया HCl, तो ये HCl यहाँ जाते ही H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। पहले तो पहला तो यही होगा, यहाँ पे H+ और प्लस Cl नेगेटिव हुआ, H+ प्लस Cl नेगेटिव हुआ, ये चीज समझ में, H+ और Cl नेगेटिव तो पहले ही हो गया। अब देखो क्या होगा, अब ये जो HCl गया था, ये जो H+ है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ जाके मिल जाएगा, चिपक जाएगा पानी के साथ जाके H2O के साथ। तो यानी कि दूसरी इक्वेशन हम बोल सकते हैं इस तरीके से। आप लोग सोचो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया प्रोसेस। अब जब हमने H+ और H2O मिल गए तो ये बना देते हैं H3O+, H3O+। अभी ये H3O+, ये जो H+ निकल रहा है, ये चीज हमने आपको बताई थी आपके पिछले वाले चैप्टर में। H+ याद है, H3O+ का हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, अभी इसमें भी बनाना है दोबारा वो डायग्राम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, H+ बेचारा आता है, कहता है यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो थे मैंने दे दिए, मुझे भी दे दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोग इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो अभी फिलहाल वो कॉन्सेप्ट तो बता देंगे। ये H3O+ बन गया। आई होप यहाँ तक की बात तुम लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, हमने पानी में डाला, उसका H+ निकल के पानी के साथ जुड़ गया और बना दिया H3O+, और ये इकलौता पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा यहाँ पे, बाकी नेगेटिव प्रेजेंट होगा। अब देखो क्या होगा, मतलब कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 जोड़ दो, तो यानी कि HCl हमने वाटर में मिलाया, HCl को हमने वाटर में ऐड किया, क्या बनेगा मैम, हमको पता है एक तो H3O+, या ऐसे लिख लो यहाँ पे H3O+, तो मैम हमको पता है होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि H+ टूटा, H2O के साथ चला गया और बना दिया H3O+। साथ में जो बच जाए वो लिख दो, है ना। यहाँ पे आपने यहाँ से H को हटाया, O को हटाया, H3O+, H के साथ ये हट गया, क्या बना CuO। मेरे हिसाब से तो CuO केवल बचा, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। इज इट क्लियर? बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बहुत बार बार बोलती जाती हूँ, ऐसा है मेरे साथ, ये इसीलिए क्योंकि मुझे ये लगता है बच्चों को बस समझ में आने लगे। मैं इतनी बार बोल दूँ कि उसको दोबारा बुक खोलने के पहले पता हो कि ये होता क्या है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करने की मेरी आदत हो गई है। ठीक है, फिलहाल HCl हुआ, H2O में गया, H3O+ पे आपको ध्यान देना है कि H3O+ निकल गया एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। यहां से आई गेस मैंने एक चीज गलत कर दिया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, CuO लिख दिया, Cl था, एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका Cl होगा। ओके, मुझे लगा यहाँ पे एक्चुअली CuO मैंने देख लिया। तो यहाँ पे अगर आप बात करो चलो, तो यहाँ पे आपका H3O+ निकलेगा जो आपको पता है, और एक साथ में Cl नेगेटिव निकलेगा। तो यानी कि ये एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन रिएक्ट वर्क कर रहा है। केवल पॉजिटिवली चार्ज आयन की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ H3O+ है, बाकी जो है मैम वो नेगेटिव है। आई होप ये सब बातें तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, क्या बोला मैंने, एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या देते हैं आपको H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है ये बात। अब चलते हैं हम लोग बेसिस की तरफ। तो बच्चों बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो सॉल्ट और वाटर देंगे केवल। समझ में आया? बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं, आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे और क्या देगा वो, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर, और कभी कुछ नहीं दे सकता, और कभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं बेसिस
are compounds which when dissolved in, which when reacts with, किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से, या हाइड्रोनियम आयन बोल दो यहाँ पे, विच व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयन एसिड ऑफ एन एसिड बोल लो, ऑफ एन एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर ओनली। हमेशा सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, CuO प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, HCl, CuO को लिया, HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या बनेगा? आपको पता है वाटर तो कंफर्म है, तो यहां पे निकाल दो वाटर, प्लस क्या बनेगा? सॉल्ट। अब ये सॉल्ट क्या होगा? जो भी बच जाए, CuCl2 बचेगा यहाँ पे, तो CuCl2 लिख दो, बैलेंस देख लेना। तो मतलब कि कुल मिला के जो कंपाउंड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे तुरंत? सॉल्ट एंड वाटर, वो क्या कहलाएंगे? हमारे बेसिस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हमारे बेसिस कहलाएंगे। अभी फिलहाल आपको एक बात बहुत जरूरी जाननी है, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी। चलो उस पर आते हैं, क्या बात है वो। बेटा एक टर्म आएगा ना आपके में, एल्कली। अभी आपके में एक टर्म आएगा, उसका नाम होता है एल्कली। थोड़ा सा ज्यादा, एक सेकेंड, ऐसे करते हैं। अब आपके में एक टर्म आएगा एल्कली, इसको जानना बहुत अच्छे से, ठीक है? इसको समझना क्या होता है। अभी जो आप बेसिस पढ़ रहे हो ना, बस आप उसी को ध्यान लेके चलो। एक बेस है, उसको हमने डाला पानी में, एक बेस को हमने लेके पानी में डाल दिया। दो चीजें पॉसिबल है, एक बेस को हमने लिया, पानी में डाल दिया, या तो ये पानी में घुल जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, या तो ये पानी में नहीं घुलेगा और इनसॉल्यूबल हो जाएगा। यही दो केस होते हैं, या तो पानी में जाएगा तो घुलेगा, या तो पानी में जाएगा तो नहीं घुलेगा। अगर तो ये घुल गया तो ये सॉल्यूबल कहलाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे अपने कैसे एल्कलीज। अगर पानी में जाने के बाद बेस सॉल्यूबल है तो वो है हमारा एल्कली, अगर सॉल्यूबल नहीं है तो उसको सिंपल बेस कह लेना। ये वाली बात क्लियर हुई? बेसिस क्या हो, एल्कली क्या होते हैं भाई? अगर कोई बेस पानी में सॉल्यूबल है तो वो कहलाएगा हमारा एल्कली, अगर पानी में सॉल्यूबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बेस। ठीक है, ये बात तो आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना एसिड समझ जाएंगे, लेकिन एल्कली में ये कंफ्यूजन रहती है कि ये बेस आया तो एल्कली क्यों आया। समझ में आया ना कि भाई एसिड बेस, अब ये एल्कली क्यों पढ़ना है? इसीलिए पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि जो बेस, द बेसिस दैट आर सॉल्यूबल, यहां पे लिख देती हूं, चलो मैं, द बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। क्या कहेंगे उनको? एल्कली कहेंगे, एल्कली कहेंगे। एल्कली की बात करते हैं। अब देखो, जो एसिड की डेफिनेशन है उसको रिप्लेस करना है आपको। कैसे रिप्लेस करना है? यानी कि एल्कली की डेफिनेशन में जो आपको हाइड्रोनियम आयन लिख रहा है उसमें हमेशा लगा देना OH नेगेटिव आयन, फिर आपको जो पॉजिटिवली चार्ज आयन लिखा हो जहां पे, वहां पे लिख देना नेगेटिवली चार्ज आयन। तो ये बन जाएगी आपकी डेफिनेशन ऑफ एन एल्कली। क्या बन जाएगी आपकी डेफिनेशन ऑफ एन एल्कली? फिर से बताऊं मैं, अगर एल्कली की डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा? एन एल्कली इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड्स, क्या निकालेगा? हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन as the only negatively charged ion, as the only negatively charged ion। ठीक है, alkali क्या होते हैं? alkali are compounds which when dissolved in water yields hydroxyl ion as the only negatively charged ion। which when dissolved in water yields hydroxyl ion as the only negatively charged ion। yields hydroxyl ion as the only negatively charged ion। सिंपल है। अच्छा चलो भाई, डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन की बात करते हैं।
एल्कली में OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा। खुद से सोचो, हाइड्रोजन निकल रहा था एसिड में तो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, आपने बोला था मैम। तो क्या अगर मैम बोल रही है आपकी कि एल्कली में OH नेगेटिव निकलेगा तो क्या इसमें OH प्रेजेंट होगा? यस, तभी तो निकलेगा ना, समझ रहे हो? तो मान लो कोई भी एक एल्कली लेते हैं, मान लो NaOH, क्या देगा ये? Na प्लस OH नेगेटिव, Na प्लस OH नेगेटिव। हमें दिख गया OH नेगेटिव है तो हमने बता दिया ये क्या है हमारा? एल्कली। क्या है ये हमारा? एल्कली। ठीक है, एल्कली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम पानी में डालेंगे तो OH नेगेटिव आयन देते हैं एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। यहाँ पे नेगेटिवली यूज होगा, यहाँ पे पॉजिटिवली यूज होगा। ठीक है ना ये बात? तो यस, ये आपका एसिड, बेसिस एंड एल्कली। अच्छा एक बात मेरी बताना जरा, आप लोग बताओ, क्या सारे एल्कली बेस होंगे या सारे बेस एल्कली होंगे? सोचो सोचो, सारे एल्कली बेस होंगे, सारे बेस एल्कली होंगे, क्या ये सही है? अगर पानी में मिलाया बेस को तो अगर वो सॉल्यूबल है तो एल्कली है, अगर नहीं सॉल्यूबल है तो वो बेस है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट all bases are not alkali. Are not alkali. All bases are, all alkalis are bases, but all bases are not alkali. क्योंकि पानी में बेस को डाल रहे हैं, बेस तो एल्कली बना रहा है, लेकिन अगर वो सॉल्यूबल नहीं है तो वो बेस कहलाएगा। यानी कि हर बेस एल्कली है ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एल्कली बेस जरूर होगा, हमेशा होगा। ठीक है, तो आई गेस ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, एसिड्स, बेसिस एंड एल्कली। नेक्स्ट क्या बोलता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्लासिफाई करते हैं, चलो अलग अलग तरीके से जानते हैं। एक तो हम लोग ने टेस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया ना, एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। लेकिन अब एक बार करते हैं इनको अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है आपका? सोर्स ऑफ एसिड, कहां से वो चीज आई, क्या सोर्स है उसका। तो देखो बच्चों, दो टाइप के एसिड्स होते हैं, दो तरीके से पाए जाएंगे, या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं? एसिड्स डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो भी एसिड्स हमको प्लांट से मिलते हैं वो हमारे होते हैं, क्या होते हैं हमारे? ऑर्गेनिक एसिड। जो भी एसिड्स प्लांट से डेराइव्ड होते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन जो भी एसिड मिनरल से डेराइव्ड हैं, एसिड्स derived from minerals, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो प्लांट से मिले होंगे, इनऑर्गेनिक जो मिनरल से मिले होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका होगा CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ले लो, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड सो ऑन। काफी सारे एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सब प्लांट से डेराइव्ड है। किससे डेराइव्ड है? प्लांट से। बोलते हैं ना हमको ऑर्गेनिक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो ऑर्गेनिक फ्रूट है, ये तो मेकअप ऐसा लो जो ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक हर चीज जो प्लांट से हो, प्लांट से मिलके बनी हो तो वो होंगे हमारे ऑर्गेनिक। जो मिनरल से मिलके बनी होंगी वो होंगी हमारी इनऑर्गेनिक। मिनरल्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मिनरल से मिलके बने होंगे हमारे। आई गेस ये बात भी क्लियर होगी आपकी। अगर कोई पूछे क्लासिफिकेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहाँ से आए होंगे? या तो प्लांट से या तो मिनरल से। प्लांट से आए होंगे तो भाई ऐसे एसिड्स लिख देना जो हम लोग खाते भी हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो थोड़े से वीक होते हैं कह लो। और अगर आपको बोला जाए कि इनऑर्गेनिक बताओ तो आप बता देना जो हार्ड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रो, ये कौन सा था? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब आप लिख देना तो आपके हो जाएंगे इनऑर्गेनिक वाले। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? चलो, यस। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ एन एसिड, किस किस चीजों से मिलके बने? कॉम्पोजिशन मतलब समझते हो ना, किससे मिलके बने हुए, कंपोज हुए। ठीक है, तो हाइड्रासिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। हाइड्रासिड्स, नाउ इसके नाम से समझो आप लोग, हाइड्रासिड्स हाइड्रोजन नाम में आ रहा है और एक एसिड नाम में आ रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आ रही हैं। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सीजन नाम में आ रहा है, एसिड्स नाम में आ रहा है ना? तो इसी से बस बनाना है हमको क्या होता है ये। अगर बोल रहा है हाइड्रासिड्स तो बेटा वो कंपाउंड्स, अब देखो एसिड दोनों में आ रहा है तो ये चीज तो यहां से क्लियर है कि दोनों में क्या होगा? H दोनों में ही प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन दोनों में ही प्रेजेंट होगा। फिलहाल हाइड्रासिड्स वो एसिड्स होते हैं, एसिड्स कंटेनिंग, क्या होंगे इनमें?
हाइड्रोजन होंगे, पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी, हाइड्रोजन एंड साथ में क्या होगा आप समझो, एंड अ नॉन मेटल, कोई भी एक नॉन मेटल। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन। क्यों? अगर ऑक्सीजन बेटा उसमें होगा तो हम ऑक्सी एसिड्स को क्लासिफाई ही क्यों कर रहे होंगे, क्यों डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, अलग अलग क्यों रख रहे होंगे? इसीलिए क्योंकि ऑक्सी एसिड्स अगर यानी कि ऑक्सीजन लग गया तो वो ऑक्सी एसिड्स में आएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तभी वो आएंगे हमारे किसमें, हाइड्रोसिड्स में। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, हाइड्रोसिड्स की क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो पहली चीज एसिड, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, कोई भी नॉन मेटालिक एलिमेंट, क्या क्या उसकी शर्त होगी कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, नॉन मेटल में ऑक्सीजन हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, HCl, हाइड्रोजन और कोई भी एक अदर एलिमेंट जो कि एक नॉन मेटल है, HBr, क्या हो गया, हाइड्रोजन और एक अदर एलिमेंट। ठीक है, चलो भाई, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, इसी को समझते हैं ना, ऐसे ही एसिड्स क्या होगा इसमें, कंटेनिंग, पहली चीज तो हाइड्रोजन होनी पक्का है एकदम 110%। क्यों? क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होता है, तो चाहे वो ऑक्सी एसिड हो चाहे वो हाइड्रोसिड्स हो, उसमें हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट, एंड अदर एलिमेंट का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा लेकिन साथ में एक और एलिमेंट होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन साथ में क्या है, सल्फर, यानी कि 3 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है लेकिन साथ में एक और एलिमेंट है, यहां पे क्या है, सल्फर, तो वो होगा हमारा ऑक्सी एसिड्स। फॉर एग्जांपल H2 या HNO3 ले लेते हैं, HNO3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ में एक अदर एलिमेंट लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रोसिड्स ऑक्सी एसिड्स क्लियर हो गया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, अब स्ट्रेंथ पे क्लासिफाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होगा आपका, मतलब कि हाइड्रोसिड्स ऑक्सी एसिड जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो यहां से थोड़ा सा आपको एक ऐसी चीज स्टार्ट होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, कितनी उसके अंदर ताकत है। अब हमको पता है अगर वो हाइड्रोजन को निकाल रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत, भाई ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर जो उसकी एसिड को हम किससे डिफाइन करते हैं कि उसमें हाइड्रोजन एसिड हो, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन एसिड उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। तो बस इसी तरीके से समझना है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की अगर हम बात करें तो वो एसिड जिनमें क्या होगा भाई, H3O+ आयन ज्यादा होंगे, यानी कि अगर हम स्ट्रेंथ में क्लासिफाई करें तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, मतलब इसमें स्ट्रेंथ में एसिड और बेसिस की, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, ये डिपेंड करेगी डिपेंडिंग अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एन एसिड, यानी कि कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, कितने H3O+ हैं, अमाउंट ऑफ H3O+ आयन पे डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा उतनी ज्यादा कंसेंट्रेशन, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, वो स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। तो ये डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन या डिपेंडिंग अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस या एल्कली बोल लो, ऑफ एन एल्कली। OH नेगेटिव आयन कितने ज्यादा है इस पे डिपेंड करेगी। तो डिपेंड करने का मतलब आप समझ रहे हो ना। इसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, यानी कि स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक। समझे आप बात को? पहले तो हमने समझा स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही होगी, स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी कितने H3O+ हैं या कितने OH नेगेटिव आयन है उस पे। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब आएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रेंथ समझ गए होगे आप, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं भाई, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली ना ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इसको डिलीट करना पड़ गया, तो फिर से ये चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही है मुझे। चलो नो प्रॉब्लम।
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं भाई? अब देखो आपको पता होगा जितने ज्यादा H3O+ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोला मैंने? जितने ज्यादा H3O+ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एल्कली जितने ज्यादा OH- उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कली। लिख के देखें इसको, यहां पे इसको लिखते हैं एन एसिड which dissociates completely in water, thereby producing a high concentration, ध्यान देना हर एक वर्ड का, a high concentration of H3O+ ion are called strong acids. लिख दें, are called strong acids. क्लियर है ये बात? फिर से रीड करें, एन एसिड विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, पूरी तरीके से टूट रहे हैं, H+ को पूरी तरीके से पानी के पास भेज रहे हैं और प्रोड्यूस करेंगे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+, ज्यादा H3O+ होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। इज इट क्लियर? क्या एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड का? HCl या H2SO4। चलो एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पे, H2SO4 पानी में मिला, क्या बनाएगा? पूरी तरीके से इसके अंदर जितने H+ है टूट जाएंगे और पानी के पास चले जाएंगे और क्या बनाएंगे? H3O+। ये तो पूरी तरीके से उसने बना लिया, प्लस साथ में जो भी बचा। यार एक तो आज ये पता नहीं क्या हो रहा है। सही लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, चलो सही होगा। नाउ रेड कलर, ओके। तो या क्या बनाएंगे यहाँ पे? H3O+ कंप्लीटली पूरी तरीके से बन गए, प्लस साथ में जो भी बचेगा। अब देखो यहाँ से H बच गया, H हट गया, O हट गया, तो क्या बनेगा आपका? SO4। 2 नेगेटिव होता तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगाए तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। देखो बैलेंस है ना, 4 5 6 6 H यहाँ पे है और 4 5 6 O है S, ठीक है, बैलेंस है। तो क्या देखा हमने? H2SO4 जब ब्रेक होगा, टूटेगा, तो किसमें टूटेगा? H3O+ पूरी तरीके से निकल जाएगा और SO4 नेगेटिव पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसीलिए बोलते हैं ना H2SO4 नहीं टच करोगे आप, अगर आप लैब में जाओगे, HCl आप नहीं टच करोगे। कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या आपको एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो, क्या आपको एक चीज पता है? सोचो, अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस, मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आता है। आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस और मॉलिक्यूल्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आयंस, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, क्या टिक करोगे? तो बेटा स्ट्रॉन्ग में हमेशा आयंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग में हमेशा आयंस प्रेजेंट होते हैं, ओनली आयंस, केवल आयंस प्रेजेंट होंगे स्ट्रॉन्ग में। देख रहे हो ना, केवल आयंस, ठीक है। चलो क्या बता रहे हैं आप? स्ट्रॉन्ग एल्कली, इसी डेफिनेशन को लिखेंगे, एन एल्कली इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब बन रही है इसमें, विच व्हेन वैसे अच्छी है, ठीक है, वैसे बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड्स, क्या लिख दिया मैंने? विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन विच, ओके आई एम सॉरी, मैंने ये इसकी डेफिनेशन लिख दी। हाँ, एल्कली इज अ कंपाउंड विच डिसोशिएट्स completely in water, thereby producing a high concentration of OH- ion। पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा, क्या निकालेगा? कंप्लीटली OH- आयन निकाल देगा पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसमें ब्रेक होगा? K में और OH में, K+ में और OH- आयन में, ठीक। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है। समझ में आ गई होगी आप, आई होप बात। स्ट्रॉन्ग मतलब पूरी तरीके से, 2-3 वर्ड याद रखना। स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली वर्ड यूज होगा, और क्या होगा? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+।
स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+ होगा। स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो ये चीज याद रखना। क्या होगा इसमें? आयंस मॉलिक्यूल्स या आयंस एंड मॉलिक्यूल्स? आयंस। क्या होंगे? आयंस। स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? आयंस होगा। ये बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। इफ यू वांटेड टू टेक इन स्क्रीनशॉट यू कैन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। वीक एसिड एंड वीक एल्कली। अभी हमको वीक, अगर स्ट्रॉन्ग पता है आप वीक को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन में एन एसिड विच डिसोशिएट्स partially in an aqueous solution, thereby producing low concentration of OH नेगेटिव आयन। सॉरी, ये तो एसिड है तो यहां पे क्या हो जाएगा? H3O+। एन एसिड विच डिसोशिएट्स पार्शियली। क्या वर्ड यहां पे यूज हो गया? पार्शियली वर्ड यूज हो गया। कुछ कुछ, थोड़े थोड़े, पार्शियली इन एन एक्वस सॉल्यूशन देयर बाय प्रोड्यूसिंग लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। थोड़े थोड़े ब्रेक होंगे। जैसे कि एग्जांपल, अब देखो वीक एसिड हम लोग खाते हैं ना बच्चों एसिड, तो वो वीक एसिड्स होते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं खा सकते। अभी हम आपको और भी चीज बताएंगे, पीएच बताएंगे उसकी, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल हम कैसे खा सकते हैं? हम H2SO4 तो नहीं खा लेंगे ना, हम कुछ कुछ एसिड्स खाते हैं, सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस टाइप के, टार्टरिक एसिड, ये सारे एसिड्स, हम वो एसिड्स खा सकते हैं जो वीक होते हैं। अगर वो एसिड स्ट्रांग हुए तो वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? हार्मफुल हो जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं हमारे लिए? हमारे लिए ये सब बेनिफिशियल होते हैं। ठीक, इनको खाने से सही रहता है। तो हाँ, अगर हम वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH, जिसको आप एसिटिक एसिड बोलोगे, ये किसमें ब्रेक होता है बच्चों? ये ब्रेक होता है CH3COO नेगेटिव प्लस COO नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस। पूरी तरीके से नहीं H को निकाल रहे हैं, देखो पूरी तरीके से निकल रहे हैं क्या H? यहाँ पे H रह गया? नहीं, पूरी तरीके से H को नहीं निकालते, कुछ कुछ H को निकाल देते, कुछ कुछ को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो ये होंगे हमारे वीक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होगा? आयंस, मॉलिक्यूल्स या आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आयंस भी होंगे एंड मॉलिक्यूल्स भी होंगे। क्यों होंगे बच्चों आयंस एंड मॉलिक्यूल्स? हमने देखा, ये देखो आयन निकला और ये इसमें बच गया मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एक तरीके के एक साथ में मिलके बन गया, तो ये क्या हो गया हमारा? मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई भी कभी भी पूछे वीक एसिड, वीक एल्कली में आयंस होते हैं, क्वेश्चन आता है आयंस, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स या नन ऑफ द अबव, तो आप क्या बताओगे? हमेशा आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। वीक की बात होगी तो उसमें आयंस भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे। क्यों होंगे समझ में आया ना? कुछ अपने आयंस को निकाल देगा, जो बच जाएंगे वो मॉलिक्यूल बना लेगा। अगर हम लोग बात करते हैं वीक एल्कली की, तो एन एल्कली विच डिसोशिएट्स partially in an aqueous solution, thereby producing low concentration of OH negative ion, ठीक है, कंप्लीटली नहीं होगी, पार्शियली होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा ये? NH4 और OH नेगेटिव, इस तरीके से ब्रेक होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ H रह गए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वीक एल्कली। आई गेस ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इफ यू वांटेड टू टेक एन स्क्रीनशॉट डेफिनेटली यू कैन। तब तक मैं जरा इसको साइड कर देती हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज हो गई होगी। तो यहाँ पे हमने बात करी वीक एसिड और वीक एल्कली की। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
एंड दिस वॉज योर एसिटिक एसिड, ठीक। NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में अगेन द सेम थिंग, क्या प्रेजेंट होंगे, एग्जैक्टली आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सो यस, ये थी पूरी बातें। एक बार क्विक रिवीजन हो जाए भाई, क्विक रिवीजन के बिना तो मजा नहीं आती है। चलो, एसिड क्या होते हैं, कैसे, किससे डेराइव्ड होते हैं, लैटिन वर्ड से डेराइव्ड होते हैं, जिनका नाम होता है, जिनको बोला जाता है सार, यानी कि टेस्ट में खट्टे। बेसिस में क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट की सिंपल डेफिनेशंस क्या होती हैं भाई। तो अगर एसिड्स आर कंपाउंड्स विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट, क्या निकालता है, यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, हमेशा हाइड्रोनियम आयन को निकालेगा। कैसे होता है हाइड्रोनियम आयन, पता चल गया ना। इसका एक स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अगर आपको, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उससे आप समझ लेना। ये H निकला, जो इसमें जो इक्वेशन होगी वो H निकल के पानी के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, H3O+, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बेसिस की बात करें, वो कंपाउंड जो जब हाइड्रोनियम आयन बोल लो या एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। बेसिस अगर पानी में घुल गए तो वो एल्कली हैं, बेसिस अगर पानी में नहीं घुले तो उसे सिंपल बेस बोल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस वो कंपाउंड्स बता दिए मैंने। एल्कली की अगर हम बात करें तो वो कंपाउंड्स विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर क्या निकालेंगे हमेशा, हाइड्रोक्सिल आयन, एग्जैक्टली याद रखना, हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। तो हाँ, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारे एल्कलीज बेस कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि वो बेस से ही बने, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया क्लासिफिकेशन, हमने सोर्सेज के बेसिस पे किया। पहला क्या था, ऑर्गेनिक, जो कि प्लांट से डेराइव्ड होगा, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सारे नाम लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो किससे डेराइव्ड होंगे, हमारे मिनरल्स से, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HBr एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, या तो हाइड्रोसिड्स होगा या तो ऑक्सी एसिड्स होगा। हाइड्रोसिड्स क्या होता है, जिनमें हाइड्रोजन होगा एक, तो कोई भी नॉन मेटल होगा अदर दैन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, तो वो होंगे हमारे हाइड्रोसिड्स, फॉर एग्जाम्पल HBr, ठीक है, HCl। ऑक्सी एसिड्स, जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट, कोई भी एक और एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, कितना कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ है एसिड में, कितना कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है बेस में, ठीक है, एल्कली में कह लो या तो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, जिसमें जब हम पानी में डालेंगे पूरी तरीके से हमें H3O+ मिल गया तो वो स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरीके से OH नेगेटिव मिल गया तो वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस में आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड, वीक एल्कली, पार्शियली कुछ कुछ H निकाल रहा है, कुछ कुछ अपने साथ रख रहा है, कुछ कुछ H निकाल रहा है, कुछ कुछ अपने साथ रख रहा है। और बेस एल्कली की बात करें तो कुछ कुछ OH निकाल रहा है, कुछ कुछ अपने पास रख रहा है, तो वो क्या होगा हमारा वीक एल्कली। वीक एसिड्स, वीक एल्कली, क्लियर होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे आपके आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सो yes, that's it for today and in next video we are going to cover अपना basicity। बेटा देखो, मैंने basicity इसमें नहीं ऐड किया, although it is a part of a classification, but मैंने नहीं ऐड किया उसको। मैं चाह रही हूँ एक सेपरेट में बताऊँ, बहुत डिटेल में मुझे उसको बताने का मन है, क्योंकि इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस चैप्टर में उस पर्टिकुलर एक टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी क्या होती है, किस तरीके से निकालते हैं, तो मैं उसको एक सेपरेट तरीके से बताऊंगी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, टेक केयर।